पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कृपया कर आप पूजा के लिए पधारें। ओम माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानां मृतस्य नाभि प्रनुवोचं चिकितुषे जनायमा गामनागामदितिं वदिष्ट। ओम दधिक्राव्नो अकारिशं जिष्णोरस्वस्य वाजिनः सुरभीनो मुखा करप्रण आयुगं सीतारिषत्। ओम घृतं घृतपावानः पीबत् वसां वसा पावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा। दिशा प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिव्य स्वाहा। ओम मानस्तोके तनये मानो आयुषी मानगोषु मानो अश्वेषु रिरीशः मानो वीरान् रुद्रभामिनो बधिर्हविष्मन्तः सद्मितत्वा हवामहे। त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थं सर्वतीर्थानां नमस्ते तु सदा नघे। हे पाप रहित गोमाता, तुम सब देवों की जननी हो, तुम यज्ञ की कारण रूपा हो, तुम समस्त तीर्थों की महातीर्थ हो। माते, तुम्हें मेरा सदा सदा नमस्कार है। नारायण नारायण। हे वीणा वादनी, पुस्तक धारिणी, भव भय हरिणी, तरन तारिणी, हे मुक्ति भुक्ति प्रदायिनी, हे ज्ञान विज्ञानमयी माते, ये मैं आज क्या देख रहा हूं? आपके कृपा कटाक्ष मात्र से जीव जगत आत्म वैभव से परिपूर्ण हो जाता है। भला वो माता एक साधारण गाय एक पशु के सामने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। हे माते, आपका एक गाय एक पशु की पूजा करने का क्या प्रयोजन हो सकता है? वत्स नारद, सर्वप्रथम तुम गाय को पशु मत कहो, ये तो हवीर दुधा है। हवीर दुधा? वत्स, गाय से ही देवताओं को समर्पण करने योग्य हवि प्राप्त होता है। उस हवि से देव शक्ति पुष्ट होती है, जिससे लोक मंगल का आधार सुदृढ़ होता है। मात्रः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदा। गाय सबको सुख देने वाली भूत मात्र की मां है। वत्स, गाय तो भू भुवन की प्रत्यक्ष देवी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पदार्थ गाय से प्राप्त होते हैं। गाय और गंगा के सेवन से जग को परम पावन धाम मिल जाता है। गौ माता में तो 33 देवताओं का वास होता है। यह अपना अमृतमय दूध तो देती ही है, साथ में बछड़ा भी प्रदान करती है। इसके मलमूत्र से पृथ्वी भी तृप्त होकर धन धान्य से अन्नपूर्णा को संतुष्ट करती है। इसलिए गौ माता के सामने ऋण भाव से नतमस्तक होना चाहिए। इस भूल के लिए मैं क्षमा चाहता हूं माते। गौ माता के प्रति ऋण भाव अवश्य होना चाहिए, परंतु पृथ्वी के मानव तो इसे गौधन कहते हैं। क्रय विक्रय में गाय का आदान प्रदान ऐसे करते हैं जैसे ये मुद्रा है, लक्ष्मी है। जिसके पास जितनी अधिक गाय होती है उसे उतना अधिक धनी माना जाता है। राधा जी के पिता वृषभानु जी को लोग गौधन की विपुलता के कारण ही नंद बाबा से अधिक मान देते थे। कहते हैं जिसके पास अधिक गौधन उस पर लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष है। माते, कहीं आप भी लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष की प्राप्ति हेतु? नारद जी जी। सरस्वती को लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष का क्या प्रयोजन? लक्ष्मी स्वयं विष्णु जी को प्रसन्न रखने के लिए हमारे दर्शाए मार्ग भक्ति और ज्ञान का अनुसरण करती है। हाँ, ये निर्विवाद सत्य है। भक्ति की मूल धारा आप ही हैं। लक्ष्मी मैया को भी सदैव भक्ति का ही अनुसरण करना पड़ता है। फिर भी माते, मन में एक संदेह है जो हटाए नहीं हटता। नारद, हमसे तो सारे जग के संदेहों का निवारण होता है। फिर तुम तो पुत्र हो, कहो क्या संदेह है?
हे माते, भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त होता है, ये संपूर्ण सत्य है। परंतु फिर भी देव, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर सबके सब भक्ति से भक्ति की देवी आपको नहीं, लक्ष्मी माता को पाना चाहते हैं। जैसे सभी सारों का सार, सबसे सर्वोपरि अंतिम लक्ष्य लक्ष्मी ही है। आप तो कुछ भी नहीं। नारद, जी, मैं तो जग की बात कर रहा हूं माते। नारद, सृष्टि रचना में सर्वप्रथम आदि कारण ज्ञान ही है। सृष्टि के अंत में भी ज्ञान ही शेष रहता है। लक्ष्मी का तो लय हो जाता है। ज्ञान से श्रेष्ठ और पवित्र इस संसार में और कुछ भी नहीं है। ज्ञान का अवलंबन लेकर मनुष्य भवसागर से सहज पार होकर परम कल्याण को प्राप्त होता है। परंतु माते, देखने में तो सब कुछ उल्टा ही दृष्टिगोचर हो रहा है। एक और मुक्ति खड़ी हो और दूसरी ओर लक्ष्मी, तो लक्ष्मी को पाने के लिए नेत्र बचाकर सब लपकना चाहते हैं। मुक्ति को तो लक्ष्मी के सामने कभी कभी प्रणाम भी नहीं करते। अच्छा तो नारद, तुम तो सत्य के पक्षकार हो। तुम्हारा क्या मत है? लक्ष्मी प्रधान है या सरस्वती? जी, मैं माते? हाँ हाँ, तुम। माते, मैं तो भक्त ठहरा। किसी के ऊंच नीच, भला बुरा, मान अपमान पर दृष्टि डालना भक्ति मार्ग में दोष माना जाता है। कहना भी ठीक नहीं, ना कहना भी ठीक नहीं। मुझे आज्ञा दे। नारद, जब विषय छेड़ा है तो उत्तर देना ही होगा। माते, संदेह तो मैंने किया था और समाधान आप मुझसे पूछ रही हैं। नारद, भक्त को सत्यवक्ता होना चाहिए। तुम्हारे सत्य वचन पर ही हम संदेह का निवारण कर सकेंगे। सच कहो,